सोशल मीडिया पर। तो आज की ज्ञान की पुड़िया का मेरा विषय है डांट। तो क्या डांटना जरूरी है? ये मेरा प्रश्न है। क्या और नुकसान किसको है? डांट खाने वाले को ज्यादा है या डांटने वाले को ज्यादा है? तो आज हम इस बात को, स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। आ, तो हर जगह की एक डेकोरम होता है, मर्यादा होती है। जहां हम बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस, मर्यादा होती हैं। और उसका पालन करने की उम्मीद हम सबसे करते हैं, चाहे वो घर है, ऑफिस है, दुकान है, हर जगह करते हैं। तो क्या डांटना जरूरी है? क्या डांट खाना जरूरी है? नुकसान ज्यादा किसे है, डांटने वाले को या डांट खाने वाले को? तो मैं शुरू करती हूँ कि हम रोज में देखते हैं, ऑफिस में स्पेशली हमने देखा है कि मेडिकल चेकअप जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का होता है, स्टाफ का कभी नहीं होता है। उसके पीछे एक कारण होता है। शायद आप कारण ना सोच पाए, लेकिन कारण मैं बताती हूँ। कारण ये होता है कि जो डांट खाने वाले को असर है वो कम होता है, और जो डांट रहा होता है उसको नुकसान ज्यादा होता है। आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टी लग रही होगी कि जो डांट खा रहा होता है बेचारा है, देखो बेइज्जती भी हो रही है, देखो सबके सामने कुछ सुन भी रहा है, और आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंच रही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, बेचारा वो है जो डांट रहा है, उसके ऊपर हमें सहानुभूति होनी चाहिए। ना कि जो डांट खा रहा है उसके साथ सहानुभूति की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी कोई डांटता है तो सबसे पहले उसके हाव भाव में अंतर आता है। जब भी कोई डांटता है उसकी शक्ल देखिए आप, उसकी धड़कन तेज हो चुकी होती है। उस समय अगर आप चेक करेंगे, उसका बीपी हाई हो चुका होता है। अगर बहुत ज्यादा गुस्से में है तो उसके नाक के नथुने फूल रहे होते हैं, आंखें, ऐसा होता है पता नहीं हम क्या कर दें। तो मतलब कितने सारे उसके शरीर पर जो दिखाई दे रहे हैं, वो नुकसान हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब हम सामने वाले की बात करें। अब सामने वाले की इच्छा है कि जो डांट रहा है, जिस बात पे डांटा है, उसकी बात को मैं कितना ग्रहण करूं या बिल्कुल ही ग्रहण ना करूं, ये मेरी मर्जी है। डांटने वाले के पास मर्जी नहीं है। अगर वो डांट रहा है तो उसके शरीर पर असर होगा ही होगा, वो उससे बच नहीं सकता है। लेकिन जो डांट खाने वाला है उसके पास चॉइस है, क्योंकि उसकी मर्जी है कि मैं क्या सोचूं। कि डांटने वाला को हमें समझना है, समझाना नहीं है कि हम ये कहें आप क्यों डांट रहे हो। नहीं, उसको समझिए, वो इस स्थिति में क्यों पहुंचा, वो क्यों डांट रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ। और मुझे कई बार सहानुभूति होती है जो कोई डांट रहा होता है। खास करके मैं अपने ऑफिस के अगर कॉन्टेक्स्ट में कहूँ, तो हमारे कई बार ऑफिसर्स हम लोगों को डांटते थे, 5 लोगों को लाइन में लगा दिया, गलती एक की, लेकिन स्टाफ तो सारे सामने पूरा खड़ा होगा, 5 लोगों के एक ही गलती पर डांट पड़ी, क्या पांचों का रिएक्शन सेम होगा? नहीं हो सकता है। गलती एक थी, डांट भी सबको पड़ी, शब्द भी एक ही थे, लेकिन असर सब पर क्यों अलग अलग पड़ रहा है? क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग है, सबकी सहन शक्ति अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। एक जना सोचेगा रोज साहब का काम है, 5-10 मिनट बोलेंगे, और खराब से शब्दों में कहूंगी तो 5-10 मिनट भोंकेंगे, तो चुप हो जाएंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे हमारा। कई लोग बहुत सीरियसली लेंगे कि मैंने इतना अच्छा काम किया फिर भी मुझे सुनने को मिला, तो उतना अच्छे से काम करने का कोई फायदा नहीं है, वो उसको नेगेटिव ले लेगा। एक सोचेगा कि मौका आने दो, आज मेरे को फंसाया है ना, ऐसा तो नहीं है किसी दिन ये भी फंसेंगे, मैं हर जगह इनको सिचुएशन से निकाल के लाता हूँ, और जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा मैं इसका बदला लूंगा। बदला लूंगा इन द सेंस कि मैं भी अप टू द मार्क काम नहीं करूंगा। इनको भी पता लगे अगर मैं 100% काम दे रहा हूँ और मैं 85 या 80% करता हूँ तो इनको क्या नुकसान हो सकता है, वो भी उनको एहसास हो। तो वो थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करता है, अपनी परफॉर्मेंस को डाउन करता है। और हमारे जैसा, मेरे जैसा बंदा क्या क्या सोच के खड़ा होता है? बेचारों को कहीं से प्रसाद मिला होगा, हो सकता है घर से प्रसाद मिला हो, बीवी से प्रसाद मिला हो, रास्ते में कहीं लड़ाई हो गई हो,
रोड रेज में किसी से लड़ाई करके आ रहा हो, घर से नाश्ता ही ना मिला हो बेचारे को, तो अब घर से या कहीं से प्रसाद मिला है तो बांटेगा तो सही, अपने पास कब तक रखेगा? अपने पास रखेगा तो ज्यादा मुश्किल है, तो वो थोड़ा थोड़ा बांटेगा। अब मर्जी हमारी है, हम कितना कितना लेते हैं। मैं तो बिल्कुल जीरो लेती हूँ। वो किस तरह, मैं ये कहती थी, जब वो खुद इम्पेशेंट है, मतलब उसमें धैर्य नहीं है कि जैसे मैंने कहा वो चाहता है कि मेरे मुंह से निकला और काम हो जाना चाहिए, और जिस तरह मैं चाहूं, मैं रिपीट करती हूँ, मैं जिस तरह चाहूं उस तरह ही होना चाहिए, उतनी ही स्पीड से होना चाहिए। अगर नहीं होता तो वो अधैर्य हो जाता है कि मेरे कहे अनुसार काम नहीं हुआ, मेरी स्पीड से काम नहीं हुआ, मैंने कहा था नहीं हुआ। तो मैं उस वर्ड को तोड़ती हूँ, इम्पेशेंट। आई एम पेशेंट। अब पेशेंट के साथ आप कैसे बर्ताव करेंगे बताइए? पेशेंट को तो ये कहेंगे ना, बेचारा पेशेंट तो गाली भी देता है तो सुन लेते हैं डॉक्टर, नर्सेज सुनती हैं बेचारी, क्या कहती हैं, पेशेंट है कोई बात नहीं, लात भी मारता है, लात भी खा लेते हैं कई बार, वैसे भी पेशेंट लात भी मारता है। तो मैं सोचती पेशेंट है बेचारा, इसको क्या कहना है यार। तो मैं प्यार से उत्तर देती हूँ, बड़े प्यार से खड़ी रहती हूँ, भाई जो कुछ मन में है ना, जो प्रसाद है इकट्ठा है, उबाल है, गुस्सा है, वो सब निकाल लो तो शांत हो ही जाएगा ना, जितना उबलना है उबल लो, उसके बाद शांत हो ही जाओगे। अब तवा गरम है तो पक्की बात है, मेरा तो सीधा सा फंडा है कि गरम तवे पे पानी नहीं डालना है। तो मैं बड़े प्यार से चुप करके सुनती थी। और जब मैं बाहर आती थी लोग बोलते थे, मैडम आपके फेस पे कोई अंतर ही नहीं आता, अंदर इतनी डांट पड़ी, इतनी इतना सब कुछ होता है। तो मैं वही बोलती थी, तवा गरम है, ठंडा होने दीजिए, डालेंगे पानी उबाल के, लेकिन तवा ठंडा होने के बाद डालेंगे। जब वो स्थिति में आ जाते हैं ऑफिसर, आज आज उनका मूड देखूंगी, अगर आज ठीक है, आज मूड ठीक नहीं है, मैं अगले दिन जिस दिन वो खुश दिल है, आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो अब खुश है, आज थोड़ा मूड बढ़िया है, घर से खाना अच्छा मिला है, पत्नी ने प्यार से विदा किया है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, ट्रैफिक नहीं मिला है, रास्ते में किसी से और परेशानी नहीं है। आप कितनी भी बड़ी गलती करेंगे वो कहेंगे कोई बात नहीं, हो जाता है, ध्यान रखना। बस उस दिन हमारा पानी उबल जाता है और हम उस तवे पे डालते हैं। हम परमिशन लेके अंदर घुसते हैं, सर एक पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या डिस्कस करनी है, क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? वो कहेंगे हाँ हाँ मैडम आइए। और फिर हम कहते हैं कि सर कल आपने ऐसे ऐसे कहा था। तब हम शुरू होते हैं अपनी कहानी कहने के लिए कि आपने ऐसे ऐसे कहा था और पीछे का बैकग्राउंड ये था, ये सब समस्या इसलिए हुई और आगे से नहीं होगी, तो हम इसके लिए क्या समाधान कर सकते हैं, हम आगे क्या स्टेप्स लेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये ले सकते हैं, आप भी इसमें अपना योगदान दीजिए, आप भी बताइए आप क्या चाहते हैं। तो हम उसका ध्यान रखेंगे फ्यूचर में, ताकि आपको आपको ये नौबत नहीं आए कि इस गलती के लिए आपको दोबारा से किसी भी वजह से पूरे स्टाफ से कोई भी दिक्कत हो। तो इस तरह से ये जो है हमारा तरीका होता था। और बाकी स्टाफ मेंबर हैं, उनको टेंशन है तो उनकी भी तो टेंशन खत्म करनी है ना। तो हम क्या करते थे, जब भी ऑफिसर मीटिंग से बाहर गए और हमने अपने दरवाजे का कमरे का दरवाजा बंद किया, सब उन्हीं के कमरे में गए, चपड़ासी से मंगाए ब्रेड पकौड़े, चाय, समोसे, जिसको खाना है जो कुछ वो मंगाया, अंदर बैठे सारे। और उसमें से एक दो लोग उनकी एक्टिंग करते थे, चल के बोल के कि उन्होंने कल कैसे किया था, और फिर सब हम ठाके मार के हंसते थे और अपना टेंशन पूरा दूर करके, अपना मन हल्का करके कि उनका काम है भाई, तैयार रहो, 5-10 मिनट बोलते हैं, 5-10 मिनट शांत रहो, बस ज्यादा देर नहीं। और उसके बाद कल या परसों फिर हम उबला पानी डाल देंगे, लेकिन अभी शांत रहना है 1-2 दिन, जब तक उनका मन शांत नहीं हो जाता, बस 1-2 दिन तो ज्यादा नहीं, आपका बदला लिया जाएगा, लेकिन मन शांत होने के बाद, तब तक आप एंजॉय करो, ब्रेड पकौड़ा खाओ, चाय पियो, अगर जो कुछ खाने का मन है ऑर्डर मेरी तरफ से। तो इस तरह से हम अपने स्टाफ को खुश रखते थे, अपनी टेंशन खत्म करते थे। और जब भी कोई ऐसी दिक्कत होती थी, एक दूसरे का ध्यान रखते थे कि किसी का मुंह नहीं उतराओ, 2-4 चुटकुले और 2-4 ऐसी हरकतें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते थे, बहुत छोटी एज के होते थे, तो सारे मिलकर किसी ने कोई चुटकुला सुनाया और किसी ने 2 लाइनें गानों की सुनाई जिस बात पे नाराजगी थी साहब की, और सब हम टेंशन मुक्त और सारा दिन
अपना मन शांत करके मस्त, और वो रहे टेंशन में, हमें क्या लेना। उनका मेडिकल चेकअप होगा तो पता लग जाएगा ना, बीपी उनका बढ़ा है। हम अपना बीपी क्यों बढ़ाएंगे? बढ़ने दो उनका बीपी, खाने दो उनकी दवाई। गलती उनकी है, डांटा उन्होंने तो दवाई वो खाएं, दवाई हम क्यों खाएं? खाने दो उनको दवाई। तो एग्जीक्यूटिव मेडिकल चेकअप इसीलिए होता है कि उन डांटने वाले के ऊपर उसका ज्यादा असर होता है, डांट खाने वाले के ऊपर असर नहीं होता है। वो उनकी मर्जी है कि वो डांट का असर अपने ऊपर होने दें या नहीं होने दें। तो अपनी बात को मैं विराम देती हूँ। अगर इससे कोई सहमत या असहमत हो तो वो प्लीज अपने विचार रख सकते हैं। मैंने दोनों पक्षों को रखने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी को असहमति है और कोई कुछ कहना चाहे, किसी के मन में प्रश्न आया हो, तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी ज्ञान की पुड़िया, जी बहुत अच्छी रही। एक धन्यवाद। पर्सन मेरा मेरा पहले क्लियर कर दें, उसके बाद जी हम देखते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल, दो ऑफिस के मिनट। बारे में चर्चा किया माता जी। हम ऑफिस में जी, जाते नहीं, हम घर में रहते हैं। हम घर सेम की भी बात सिचुएशन करेंगे, घर में आती है। घर तो की बात करेंगे। और घर वाले की बीपी होती है, तो वो हम्म। भी उसका ही मेंटेनेंस हमें करना है, उनकी बीपी भी नॉर्मल हमें करवानी है। तो उसके लिए क्या करें? हुआ क्यों, पहले वहां नजर डालिए। अभी बताया ना कि हमें प्रॉब्लम क्यों है, वहां नहीं, समाधान। हुआ क्यों, पहले वो नजर रखिए कि उनके साथ क्या हुआ। पहले उनकी जगह खड़े होकर देखिए, उनकी स्थिति क्या है, वो वहां तक कैसे पहुंचे, इतना गुस्सा या जो भी कोई वो परिस्थिति आई है, वो उसका कारण क्या है, उसका कारण का ढूंढने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले वहां खड़े होकर देखिए, उनके जूते में पैर रख के देखिए कि हुआ क्या है। कारण ढूंढिए, समाधान तो अपने आप निकल जाएगा। कारण ढूंढिए उसका, ऐसा हुआ क्यों है, ये स्थिति क्यों आ गई। हो सकता है उनके पास छोटी छोटी घटनाएं पहले ही हैं, और आपने सिर्फ, वो कहते हैं ना, आग तो अंदर तैयार थी, आपने सिर्फ तीली दिखा दी है, तेल तो पहले ही पड़ा हुआ था। तो स्टिमुलस दे दिया आपने, मतलब भड़काने वाली एक सेंटेंस दे दिया, एक छोटा सा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं कहा है, बहुत छोटा सा सेंटेंस कहा आपने। लेकिन क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं, अब गुस्सा थोड़ा 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 इकट्ठा हुआ, बहुत ज्यादा हो चुका, और आपकी एक प्यार से कही हुई लाइन भी उनको भड़का सकती है। तो उनका मूड देखिए कि सबको पता होता है कि पति का तापमान कब बढ़ता है और कब कम होता है, किस चीज से बढ़ता है और किस चीज से घटता है। हर गृहिणी को पता है, माता ये जी मुझे बात बताने की जरूरत नहीं है। माता जी सबको बात पता है किस चीज से चिढ़ते हैं, किस बात से चिढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए उस बात का कि वो नौबत बार बार नहीं आए, माता जी बात पति वो परमेश्वर चीजें की ना बार हो, बार नहीं बात दोहराई ससुर जाए। की हो तब क्या करें, ससुर की हो तब क्या करें? बड़े हैं, मैंने वही कहा ना, उनके जूते में पैर कर रख के देखिए ना, वहां खड़े होके देखिए कि अगर मैं इस उम्र में हूँ, अगर वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शुरू से ही उनको, बचपन से ही ये आदत डाल दी गई है कि बेटा आप ही ठीक हैं। उन्हें ये नहीं सिखाया आप भी ठीक हैं। उनकी परवरिश ही उस वातावरण में हुई है। हर एक ने सपोर्ट किया, छोटे ने, बड़े ने, माता ने, पिता ने, दादा ने, और जो भी संगी साथी हैं, सबने यही सपोर्ट किया, और उनके वो संस्कार में आ चुका है कि बेटा आप ही ठीक है। जबकि हमें सिखाना बच्चों को ये है, आप भी ठीक हैं। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को भी सुने, उनकी भी, उनके भी जो दृष्टिकोण है उसको भी सुने, और जब बैठे हैं बात करने के लिए तो खुले मन से बैठे, अपना निर्णय लेके नहीं बैठे, उनको सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे, समझने के लिए बैठे। अगर बड़ा आदमी कह रहा है तो सुनने के लिए नहीं बैठना है हमें, उनको समझने के लिए बैठना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों कह रहा है, उनके पीछे उनकी उनका भाव भावना क्या है। शब्द कई बार ऐसे हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, भाव भावना क्या है। हमें बड़े बुजुर्गों की भाव भावना को जो है ऊंचा स्थान देना है, उनके शब्दों पर थोड़ा कम ध्यान दें और उनकी भाव भावना को समझने की कोशिश करें। हम भी बच्चों को डांटते हैं, हमारी भाव भावना होती है कि वो सुधरे, वो हमारी बात को समझे। लेकिन कब समझेंगे और कब सुधरेंगे, जब वो उस स्थिति में होंगे, उस मानसिक स्थिति में होंगे जब वो हमें सुन सके। पहले उसको उस स्थिति में लाना है। मान लीजिए एक बच्चा गिर गया है,
और आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको उठाना है, उसको मलहम पट्टी करना है, उसको फिर बताना है, उसके बाद वो सुनने की स्थिति में आएगा। बच्चा गिरा है, आपको आकर बताया है, या बाहर से मार खाकर आया, आपको बताया है, आपने 2 थप्पड़ लगाए और आपने कहा आगे से ध्यान रखना। आप गिरे क्यों, देख कर नहीं चल सकते थे। वो उस मन स्थिति में नहीं है कि आपकी बात को समझे। सुनने की स्थिति में हो सकता है, समझने की स्थिति में नहीं है। फिर से कह रही हूँ, सुनने की स्थिति में है, समझने की स्थिति में नहीं है। जब वो समझने की स्थिति में हो, बच्चों से या बड़ों से, तब बात कीजिए। जी, मुझे लग रहा है मैं अपनी बात, आपकी बात को शायद निवारण कर सकी हूँ, जो आप कहना चाह रहे हैं। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञान की पुड़िया। और ये भी हो सकता है